बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मालूम कर चुके हैं और उसका रिलेशन है V इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर। के का मतलब है कूलम्स कांस्टेंट, क्यू का मतलब उस चार्ज की मैग्नीट्यूड और आर का मतलब है उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं। आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल मालूम करना है, तो हम इसके लिए एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं। क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है, इनके दरमियान डिस्टेंस है डी जो कि डाइपोल कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो एक्चुअली में यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है अगर आपने किसी भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है तो हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अलग मालूम करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अलग मालूम करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ओवरऑल पोटेंशियल आ जाएगा। अब इसका मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट P इज़ इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉइंट P का पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है उसको आपने R प्लस कह दिया है और नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है उसको आपने R नेगेटिव कह दिया। तो आपने लिखा के क्यू ओवर आर पॉजिटिव प्लस के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव। के और क्यू कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 1 ओवर आर पॉजिटिव माइनस 1 ओवर आर नेगेटिव। इन दोनों का एलसीएम लें, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, और उसके बाद आप आर पॉजिटिव को आर पॉजिटिव से कैंसिल करेंगे तो ये आर नेगेटिव आ जाएगा, माइनस साइन। आर नेगेटिव को आर नेगेटिव से कैंसिल करेंगे तो आर पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमें दो चीज़ों की वैल्यूज़ चाहिए, एक न्यूमिनेटर में है आर नेगेटिव माइनस आर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में है आर पॉजिटिव इंटू आर नेगेटिव। तो अगर आप देखें ये जो डी डिस्टेंस है बहुत स्मॉल होता है क्योंकि डाइपोल है, उसमें दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा। अगर ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा तो ए से लेके पी तक का डिस्टेंस या B से लेके P तक का डिस्टेंस या O से लेके P तक का डिस्टेंस जिसको R कहा हुआ है, ये तीनों तकरीबन बराबर होंगे। इसका मतलब आप कह सकते हैं R पॉजिटिव इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R नेगेटिव विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R। तो आप R पॉजिटिव को R नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो आंसर R स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि R पॉजिटिव भी R के इक्वल है, R नेगेटिव भी R के इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा R स्क्वायर। दूसरा तरीकाकार ये होता है इन सिचुएशन को देखने का कि जब डिस्टेंसेस बहुत करीब करीब हों, यानी A से लेके B तक, O से लेके P तक या B से लेके P तक, ये तीनों डिस्टेंस तकरीबन बराबर हैं। A से लेके P तक डिस्टेंस सबसे कम है, O से लेके P तक डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है और B से लेके P तक डिस्टेंस इन दोनों से ज़्यादा है। तो जब ये डिस्टेंसेस बहुत स्मॉल होते हैं तो उस वक्त ये तीनों नंबर्स एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स में एक ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें आप हर नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस नंबर से डिवाइड करें तो उनकी जो रेशो होती है वो सेम रहती है। तो आर नेगेटिव को आर से डिवाइड कर लें या आर को आर पॉजिटिव से डिवाइड कर लें तो आंसर सेम आएगा। तो आप इनको इक्वल पुट करें और आर स्क्वायर की वैल्यू आर पॉजिटिव इंटू आर नेगेटिव आपको मिल जाएगी। अब दूसरा इशू ये है कि हमें आर नेगेटिव माइनस आर पॉजिटिव की वैल्यू चाहिए। आर नेगेटिव है B से लेके P तक का डिस्टेंस, आर पॉजिटिव है A से लेके P तक का डिस्टेंस। अब B से लेके P तक का डिस्टेंस और A से लेके P तक का डिस्टेंस ये दोनों डिफरेंट हैं। आप A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें B P के ऊपर। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये परपेंडिकुलर इस B P लाइन को D पॉइंट पे टच कर रहा है। B से लेके D तक का ये जो डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। A से लेके P तक और D से लेके P तक दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है ये जो B से लेके D तक फासला है एक्चुअली में ये R नेगेटिव और R पॉजिटिव का डिफरेंस है। अब आप देख रहे हैं ABD ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालें। कॉस थीटा ये वर्टिकल लाइन के साथ y एक्सिस के साथ एंगल फ़िलहाल लिया हुआ है, तो वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। ये बेस है जिसको आपने BD कह दिया, ये हाइपोटेनस है जो AB है। BD ओवर AB इज इक्वल टू कॉस थीटा, BD इज इक्वल टू AB कॉस थीटा। AB किसके बराबर है? D के इक्वल है और BD किसके बराबर है? R नेगेटिव माइनस R पॉजिटिव। तो R नेगेटिव माइनस R पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी D कॉस थीटा। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, V इज इक्वल टू के क्यू, ये R नेगेटिव में से R पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करें, ये आ जाएगा D कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R पॉजिटिव इंटू R नेगेटिव, उसकी जगह आपने R स्क्वायर पुट करना है। Q इंटू डी को P कहा जा सकता है, के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू आप प्लेस कर दें 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।
अगर आप थीटा ज़ीरो लें, थीटा ज़ीरो लेने का मतलब है जिस लाइन के ऊपर डाइपोल पड़ा हुआ है आप भी उसी लाइन के ऊपर मौजूद हैं, यानी ये ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब, थीटा ज़ीरो होगा तो उस पर कॉस ऑफ ज़ीरो 1 हो जाएगा, तो फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर आर स्क्वायर। अगर आप बिल्कुल इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के मिड में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें, इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लें तो यहाँ पर थीटा 90 होगा, क्योंकि आप वर्टिकल या वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 90 है। कॉस ऑफ 90 ज़ीरो होता है तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो ये है आज की हमारी डिस्कशन, इसको रिवाइज़ कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम एक नई ज्योमेट्री के साथ जो है वो हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।